नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत द्विवेदी। आजकल तो पूरी दुनिया उनको जान गई है। इतना बहादुर सांसद कहाँ कोई होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी धमका दे, ऐसी भाषा बोल दे। उन्होंने किसी को भी अपमानित करने में, किसी को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस हद तक गिरे कि एक महिला पत्रकारों को अपशब्द कहने की लाइन लगा दी। पार्लियामेंट के अंदर कहा कि तो चीन के लिए काम करते हैं, चीन के एजेंट हैं। और पार्लियामेंट के अंदर इसलिए कहा क्योंकि विशेषाधिकार होता है। आप पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ बोलेंगे तो बाहर आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिस महिला पत्रकार के लिए कहा उसका नाम रोहिणी सिंह है। 10 लाख से ज्यादा लोग तो उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। उनकी रिपोर्ट कई बार पूरे देश में तहलका मचा चुकी है। रोहिणी सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट के बाहर आके मेरे बारे में ये बात कह के दिखाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बातों का इलाज क्या होगा। रोहिणी ने तो कई बार इनको फर्जी डिग्री वाले द्विवेदी या मनोज द्विवेदी इस तरह नाम करके इतनी बार ट्वीट किया कि पूरा देश इनको फर्जी डिग्री वाले द्विवेदी या मनोज द्विवेदी के नाम से पुकारने भी लगा। आखिर क्या है इस सांसद की समस्या? कभी वो हाउस के अंदर एक महिला सांसद को वैशाली की नगर वधू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, या निशिकांत दुबे की छटपटाहट ये है कि मोदी जी इतना तमाशा करने के बाद, इतनी हल्की बातें करने के बाद, इतना गिरने के बावजूद मंत्री नहीं बना रहे। मैंने सोचा कि मैं उस तेसर पत्रकार जिनको ये पार्लियामेंट के अंदर नाम ले लेके जितना अपमानित कर रहे थे, मैं उन पत्रकार से आपकी बात कराऊं और उनसे ही पूछूं कि आखिर निशिकांत दुबे को उनसे समस्या क्या है। मैं सीधे लेके चलता हूँ रोहिणी सिंह, देश की पत्रकारिता का एक बड़ा नाम, जिनकी रिपोर्टरों ने देश में कई बार तहलका मचाया है। उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या है निशिकांत दुबे को। उनसे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और बड़ी शानदार बातचीत रोहिणी जी से सुनिए। चलते हैं रोहिणी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है रोहिणी जी आपका। मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया कि एक फर्जी द्विवेदी हैं। आजकल मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि लोग उनको इसी नाम से ज्यादा जानते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गए। पार्लियामेंट में इतना बेहुदा बयान दे दिया कि पूरे देश में इसकी चिंता हुई कि इतना गिरा हुआ आदमी पार्लियामेंट में कैसे हो सकता है, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति के बारे में इतनी खराब बात कह सकता है। बात कर रहा हूं मैं निशिकांत दुबे जी। पार्लियामेंट में कहा वैशाली की नगर वधू। और मैं हैरान, मुझे लगा कि कल मोदी जी कहेंगे ऐसा आदमी हमारी पार्टी में नहीं रह सकता, निकाल के बाहर करेंगे। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपको मैंने इसलिए कष्ट दिया कि उसको पता नहीं आपसे क्या खुंदक है। पार्लियामेंट में खड़े होकर वो आपका नाम ले रहा था और एक और महिला पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी जी का नाम ले रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि निशिकांत ने, आपने ऐसा क्या किया निशिकांत का जो निशिकांत को आपके नाम पे इतनी मिर्ची लगती है और कह रहा था आप चाइना के लिए काम करती हैं, आप चाइना के एजेंट हैं और चाइना की एजेंसी के लिए काम करती है। समस्या क्या है निशिकांत को आपसे? देखिए, निशिकांत दुबे जी की एक ही समस्या है कि उनको अभी तक मोदी जी ने मंत्री नहीं बनाया है। तो इनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हम को बहुत बार दिखता है। उस समय भी जब पार्लियामेंट में उन्होंने मेरा और स्वाति चतुर्वेदी का नाम लिया तो हमारे बारे में झूठ बोला था कि हम न्यूज क्लिक के लिए काम करते हो, चाइनीज एजेंट्स हैं। और अपना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिसयूज करके जब इन्होंने ये सब बोला था, इट ओनली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट संजय जी कि ये कभी मंत्री इनको मोदी जी ने बनाया नहीं है। तो इनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है बहुत बार बाहर आता है, इससे इनका भी निजी नुकसान होता है और अब इनकी पार्टी का भी होने लगा है। इनको प्रॉब्लम मुझसे सिर्फ यही है, जो बहुत लोगों को हो सकती है, कि मैं इनसे सवाल पूछती हूँ। इनकी डिग्री को लेके बहुत ऐसे सवाल उठे थे उस समय। महुआ मोइत्रा जी ने काफी ट्वीट भी करा था। तो क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमने भी उनसे सवाल पूछे थे कि आप प्लीज बताइए सच क्या है, कि आपकी डिग्री फर्जी है कि नहीं। तो तब से इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। इनको ये लगता है कि इनसे किसी को भी सवाल नहीं करना चाहिए। और ये एक पार्लियामेंटेरियन है, तो ये बिल्कुल हमें इनको एक बिल्कुल एक भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। जर्नलिस्ट को हमेशा सबसे सवाल करना चाहिए। तो निशिकांत जी की मुझसे निजी प्रॉब्लम यही है। अच्छा, ये जो डिग्री का मामला जो बार बार आपने भी कई बार फर्जी डिग्री दुबे जी, शायद ये क्रिएट ही आपने किया इस नाम का। तो इस डिग्री को लेकर इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इनको डिग्री दिखा देनी चाहिए कि भैया ये रही यूनिवर्सिटी की डिग्री, मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, इस विषय पढ़ाई करी है। अब ये भी डिग्री है, मतलब बीजेपी में डिग्री डिग्री का खेल तो बहुत होता है, लेकिन निशिकांत अगर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें डिग्री दिखाने में समस्या क्या थी?
अब देखिए, ये तो सिर्फ निशिकांत जी ही बता सकते हैं कि वो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते। बाकी सबसे तो ये लोग कागज दिखाइए करके पूरा इन्होंने एक वो प्रोग्राम चलाया था कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा। बट यहाँ निशिकांत जी पता नहीं क्यों नहीं अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते। बट चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए हमारा जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स कि आपको यू डोंट हैव टू बी वेरी एजुकेटेड टू बी इन पॉलिटिक्स, एंड दैट इज फाइन। ये हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी है, that the son of a farmer or even a chaiwala can become the prime minister. तो मुझे नहीं लगता है कि it is important that you need to have a degree, मतलब क्या कि वो एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए। बट हाँ, आई थिंक ये जरूरी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके या मिसलीड करना चाहिए। और अगर किसी ने सवाल उठाया है तो शायद उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन निशिकांत जी के साथ संजय जी, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, वो एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन नहीं है। आप उनके कभी भी बयान देखिए, चाहे वो गांधी को लेके उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में इतने डिसग्रेसफुल कमेंट्स मेक करे हैं, या जैसे एक महिला एमएलए के लिए और महुआ मोइत्रा जी के लिए भी जब उन्होंने वो ट्वीट करा था वैशाली के नगर वधु, जो बहुत ही डिसग्रेसफुल शेमफुल कमेंट था, स्पेशली एक महिला के बारे में या हमारे बारे में जो वो वो बोलते रहते हैं। ये इनका इसेंशियली ये इनकी पर्सनालिटी है, ये इनका अस्तित्व है। तो इनसे बहुत सोशल बिहेवियर या बहुत ग्रेसफुल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो इनका लेटेस्ट अटैक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को लेके, आई थिंक इन्होंने बहुत रेड लाइंस क्रॉस कर ली थी, जिसके कारण जेपी नड्डा जी को भी बाहर आके उनको कंडेम करना पड़ा और बीजेपी को बोलना पड़ा कि ये इनका निजी बयान है और हमारा इस बयान से कुछ लेना देना नहीं। तो आई थिंक इस बार निशिकांत दुबे ने कुछ ज्यादा ही रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं। अच्छा, मुझे क्या लगता है, एक सांसद से बड़ी उम्मीद की जाती है कि भाई पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे हमारे आपके भविष्य तय होता है, हमारे कानून बनते हैं, पूरे देश का भविष्य तय होता है। वहां का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाओं को हाउस के अंदर वैशाली की नगर वधु कह रहा है। मतलब गजब था। मतलब वो सन, जिसने वो शब्द सुना वो सन हो गया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि कोई एमपी इतना गिर सकता है, इतनी हल्की इतनी ओछी बात कर सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, एक एमपी का बयान। और क्या लगता है कि जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमारा इस बयान से कोई मतलब नहीं है, हमने डांट डपट दिया? क्या ये पर्याप्त है? क्या इस देश में इससे ज्यादा खतरनाक बयान, इससे ज्यादा गंभीर बयान, इससे ज्यादा गंदा बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर कभी कहा गया? इंदिरा गांधी थी, हाई कोर्ट ने सजा दी थी, निर्वाचन रद्द कर दिया था, लेकिन कभी किसी कांग्रेस से ये तो नहीं कह दिया था कि ये हाई कोर्ट का जज या सिविल कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, इसलिए इंदिरा गांधी के लिए बयान दे दिए, जबकि इंदिरा गांधी की भी बड़े भारी भक्त थे लोग। ये किस सीमा तक जाके बयान गंभीर हो सकता है भाजपा के लिए? क्योंकि पहले भी संवैधानिक संस्थाओं के संग खिलवाड़ किया जाता है, ये बात देश में कॉमन है कि चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब पॉकेट में, और सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा धमकाने वाली बात। निशिकांत दुबे क्या इतना मेंटल आईक्यू उनका कम है, या इतना मेंटल लेवल कम है कि उनको पता नहीं होगा किस आदमी के बारे में बोल रहे हैं? गली मोहल्ले का झारखंड का कोई नेता थोड़ी है जिसके लिए बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ऐसा बोलना, क्या सोचा नहीं होगा उस आदमी ने? या फिर इतनी चीप पॉपुलैरिटी पाना चाहता है ये नेता, इतना हल्के स्तर का नेता है कि जो मुंह में आएगा वो बोल देगा, कोई चिंता ही नहीं करेगा? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे इज वन ऑफ अ काइंड। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी हमेशा एक थ्योरी रही है उनके बारे में, जो हम लोगों ने पहले भी बात करी है, कि उनका हमेशा एक भस्मासुर टाइप का इफेक्ट रहता है। ये जिसके साथ ये जुड़े हैं उसको, उस आदमी को उन्होंने डुबो दिया है। और इतने एग्जाम्पल्स हैं, चाहे उमा भारती हो या गोविंदाचार्य हो या यूनिटेक के संजय चंद्रा हो, या रूयास थे, प्रशांत रूया वगैरह, एसआर ग्रुप, आलोक वर्मा, जो इतने डेकोरेटेड ऑफिसर थे, सीबीआई के जब चीफ बने, रातों रात उनको हटाना पड़ा, आज उनको शायद उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है। इनके साथ जिन्होंने भी एसोसिएट करा, इनफैक्ट हालांकि मैं तो ये बोलती हूँ कि ये सुप्रिया सुले जी के भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और आज शरद पवार की एनसीपी की आप हालत देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके साथ हमेशा इन्होंने फ्रेंडशिप करी है, जिसके साथ इन्होंने एसोसिएट करा है, उनको हम डुबा ही दिया है। तो ये मेरी थ्योरी है निशिकांत दुबे को लेके।
इनके ये बयान सरप्राइजिंग नहीं है, ये ऐसी ही बातें करते हैं। ऑल दिस वाइल इनको कभी किसी ने चेक नहीं करा है। रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आपको तो पता है कि भाजपा के जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको शायद कोई स्पेशल डिवाइन राइट मिला होता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कोई एक्शन नहीं होगा, ना किसी एजेंसी का एक्शन, ना कहीं डेफेमेशन केस, ना कोई कोर्ट यूजुअली भी कुछ नहीं बोलती है, उनको एक फ्री पास मिला होता है। लेकिन इस बार आई थिंक इन्होंने जो बोला है, ही हैज क्रॉस्ड ऑल लेवल्स। इसके लिए, इसके कारण इतना सारा कंडेमनेशन भी हो रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी आपने वो रेजोल्यूशन देखा होगा, जो उन्होंने साइन करा है, बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगना चाहिए। लेकिन संजय जी, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि आप नोटिस करेंगे इनके साथ ना एक पैटर्न है। ये जब ये बात होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला होता है, तो इनके जो खास कुछ पत्रकार हैं वो बोलने लगते हैं, अरे भैया इस बार मंत्री बनेंगे, भैया इस बार मंत्री बनेंगे। 2009 से ये सांसद रह चुके हैं, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और ये कागजों और खबरों में तो मंत्री बन जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब भी लिस्ट आती है मंत्री नहीं बनते हैं। तो इनका अब ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण ये अपना भी निजी नुकसान कर रहे हैं इस टाइप के बयान देके, और अपनी पार्टी का भी। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर अटैक नहीं है, पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक है, और जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है उनके ऊपर भी अटैक है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ये बिल्कुल पसंद होगा, कि उनकी किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं होगा, और वो चाहते भी नहीं होंगे कि उनका कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई इशू हो। इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप जरूर नोटिस करिएगा, जेपी नड्डा जी का जो ट्वीट था उसके नीचे आप देखिए उनको कितनी गाली पड़ रही है, वो भी राइट विंग बीजेपी के ट्रोल से। इन ट्रोल्स को किसने पैसे दिए, किसने बोला कि आप जाइए अपने पार्टी प्रेसिडेंट को गाली दीजिए। तो ये भी बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग फैसेट लगा कि किसने उनको बोला है कि जेपी नड्डा जी को गाली दीजिए, जहां जेपी नड्डा जी ने बोला कि निशिकांत दुबे जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, और ये इनका निजी बयान है। आपका इशारा ये है कि जेपी नड्डा को गाली देने वाले लोग निशिकांत के समर्थक हैं, तो निशिकांत को बहुत पसंद करते हैं, समर्थन करते हैं, वो जेपी नड्डा को गाली दे रहे हैं। देखिए, वो जो गाली दे रहे थे वो तो निशिकांत दुबे जी के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस लेवल तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जेपी नड्डा जी को भी गाली दे रहे हैं। तो इस टाइप का इनडिसिप्लिन मैंने भाजपा में पिछले 10 साल में तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये 240 वाली भाजपा है, तो थोड़ी सी वीकेंड भाजपा है, तो थोड़ी बहुत तो इनडिसिप्लिन आई जाएगी पार्टी में। रोनी जी, आप देश की उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो आपकी रिपोर्ट ने देश भर में कई कई बार भूचाल खड़ा किया है। ईटी में आपकी रिपोर्ट ने तहलका मचाया है। आपको 10 लाख से ज्यादा लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं, आपके एक एक ट्वीट की बड़ी महत्व होता है, चर्चा में आ जाती हैं। आप भी अपना जो उसने अगर वैशाली की नगर वधु कहा महिलाओं को, और आपके ऊपर ये कहा कि आप चाइना के लिए काम करती हैं, तो आप भी थोड़ा सा पिंच करने में आप भी कम नहीं है। आप लिख देती है मनूज दुबे और फिर लिस्ट कर देती है। ये नाम कहाँ से दिमाग में आया, मनूज दुबे? आप तो अंग्रेजी वाली पत्रकार मानते हैं लोग आपको, कि बढ़िया अंग्रेजी बोलती हैं आप, बढ़िया अंग्रेजी स्टाइल में रहती हैं आप, तो ये हिंदी का शुद्ध हिंदी मनूज दुबे, इस शब्द का इजाद कैसे किया आपने, कहाँ से लाई आप? और वो शब्द इतना प्रचलन में आ गया, मैं देख रहा था ट्विटर पे कई लोग भाई को, एमपी को मनोज दुबे लिखने लगे। देखिए, ये फैक्ट है कि मैं इंग्लिश की पत्रकार हूँ, बट संजय जी, तो आपको भी पता है कि मेरी अवधि मेरी इंग्लिश की तरह ही उतनी फ्लुएंट है। हिंदी शायद इतनी फ्लुएंट नहीं है, अवधि अवधि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा मेरी अवधि है। नेक्स्ट आप टाइम जब अवधि आप बोलो। शुरू करेंगे तो हम अवधि में बात करेंगे। अच्छा, तो अवधि। एनीवे, तो अवधि में मनहूस वर्ड भी है, और मैं लखनऊ की हूँ, तो ऑब्वियसली वो वर्ड बहुत ऑफ्टन यूज करती हूँ। निशिकांत दुबे जी के बारे में मैंने एक ना थ्योरी बनाई है, जो काफी लोगों के साथ डिस्कस करा था, और आपके साथ भी मैंने डिस्कस करा है, कि ये इनका एक पैटर्न है। ये जिसके साथ रहते हैं उस पर्सन का नुकसान ही होता है। चाहे गोविंदाचार्य, उमा भारती, उस समय गोविंदाचार्य मतलब इतने पावरफुल थे भाजपा में। उमा भारती का सबको पता है कि जिस समय निशिकांत दुबे इनके क्लोज आए थे वो कितनी पावरफुल थी। आज वो लोग कहाँ हैं? उसके बाद आप देखिए, ये प्रमोद महाजन के क्लोज हो गए, प्रमोद महाजन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। फिर ये राजनाथ सिंह के फर्स्ट टर्म एज बीजेपी प्रेसिडेंट ये क्लोज थे, और कभी भी कोई राजनाथ जी से पूछे तो वो बोलेंगे कि उनका फर्स्ट टर्म, जो वो बीजेपी प्रेसिडेंट जब वो थे, तो पॉलिटिकली उनका सबसे खराब टर्म था।
उसके बाद ये सुषमा स्वराज जी के क्लोज हुए, अरुण जेटली जी के पास आए, फिर ये दोनों अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। रुयास के साथ, यूनिटेक वाले संजय चंद्रा जी के साथ, यूनिटेक कितनी बड़ी कंपनी थी, आज वो कहाँ है, उनके प्रोमोटर्स जेल में बैठे हैं या शायद जेल के बाहर अब आ गए होंगे, मुझे नहीं पता, बट लास्ट आई चेक वो जेल में बैठे थे। रुयास पूरी एसआर ग्रुप डूब गया, डूब गया। फिर ये आए इनके आलोक वर्मा के क्लोज, इतने डेकोरेटेड ऑफिसर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके थे, सीबीआई चीफ बने थे, रातों रात उनको हटाया गया। तो ये काफी और फिर नितिन गडकरी के पास भी ये काफी क्लोज हो गए थे 2019 के पहले। इनफैक्ट मैंने एक बार ट्वीट भी करा था नितिन गडकरी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए, कि उस समय नितिन गडकरी जी का बहुत नाम चल रहा था कि अगले प्रधानमंत्री ये होंगे। politically आज नितिन गडकरी जी काफी irrelevant हो गए, which is unfortunate because he's a very very popular leader and बहुत ही बीजेपी में one of the most popular faces माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है कि निशिकांत जी जिसके साथ जुड़ते हैं वो डूब जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वर्ड मनहूस वहां से डिवाइस करा। और ऑफ कोर्स मैं ये जोक में बोलती हूँ, लेकिन मुझे भी अब लगता है कि शायद इट इज नॉट अ जोक, बिकॉज ये जिसके साथ ये रहे हैं उनका टाइम ही खराब हुआ है। वाकई में मनुष्य आ गई है। रोनी जी, आप बिजनेस की जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट टाइम्स में आपने बहुत बिजनेस की रिपोर्ट भी करी है। एसआर ग्रुप के रिश्तों को लेकर इनकी बड़ी चर्चा होती है कि ये जाने क्या क्या गुल खिलाते थे एसआर ग्रुप के साथ। क्या इन रिश्तों में भी कुछ सच्चाई थी, इन बातों में भी कुछ सच्चाई थी, कुछ ज्यादा ही डील किया करते थे एसआर के साथ? ही नहीं, आई थिंक एसआर के साथ शायद वो उनके लिए काम भी करते थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और बहुत क्लोज थे प्रशांत रुइया के। और मतलब आई थिंक वो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भी बीच में सर्कुलेट भी हुए थे कि उन्होंने एसआर का प्लेन भी काफी बार यूज करा था। तो उनके रिलेशनशिप एसआर ग्रुप के साथ बहुत स्ट्रांग थे, एंड आई थिंक अभी भी अच्छे ही रिलेशनशिप है, इसीलिए एसआर ग्रुप अभी उभर नहीं पा रही है। मतलब आपने फिर एक कमेंट कर दिया, सटायर कर दिया कि एसआर ग्रुप से रिश्ते अच्छे थे, एसआर ग्रुप उभर नहीं पा रहा। तो ये जो मंत्री बनने की जो सपना है, मंत्री बनने की जो चाहत है, उसमें आपके तरह तरह के कमेंट और ट्वीट भी कहीं ना कहीं बाधा बन जाते हैं। क्या लगता है इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह के ये ओछी राजनीति करते हैं, सस्ते कमेंट करते हैं, हल्कापन दिखाते हैं, इनके मंत्री बनने की संभावना बढ़ नहीं जाती? क्योंकि एक बहुत बढ़िया ये लाइन है कि जो कहेगा देश के गद्दारों को, ऐसे नारे देगा, वो आदमी ज्यादा तेजी से तरक्की करता है। और ये कहीं ना कहीं ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतनी हिम्मत किसमें थी वो गाली दे दे, जो कह दे ये बंदा गृह युद्ध भड़का देगा। वो तो अकेले नायाब, देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो समस्त महिला जातियों के इतना सम्मान करता है कि उन्हें वो वैशाली की नगर वधु बोलता है, एक भारतीय जनता पार्टी का इतना योग्य सांसद, इतना काबिल सांसद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता है कि गृह युद्ध भड़का देंगे, इतनी योग्यता वाला सांसद मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में क्यों नहीं बना रहे? इनको तो बहुत लॉ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को बना देना चाहिए। अब तो बेचारे की छटपटाहट, चाहत भी खत्म हो जाएगी। देखिए, मुझे नहीं पता मोदी जी इनको क्यों मंत्री नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को भी पता होगा कि बहुत आसान नहीं है निशिकांत दुबे जी को मंत्री बनाना। शायद वो खुद चाहते भी नहीं है उनको मंत्री बनाने के लिए। और जहां तक हमें पता चला है कि निशिकांत दुबे जी के अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट्स इंटरनली बीजेपी में भी उनके कॉलीग से आए हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें चल रही हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इस बार स्पेशली इस बयान के बाद बीजेपी उनको इंडोर्स करेगी, और शायद उनका मंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, और ये हमेशा की तरह टू बी मिनिस्टर ही रह जाएंगे, कभी मंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा रोनी जी, देश भर के जो जजेस हैं उनको भी ये बात बहुत खराब लगी। एक दो जजों को मैं भी जानता हूँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, मैंने उनसे व्यक्तिगत बात भी की। उन्होंने कहा कि राजनीति की गिरने की पराकाष्ठा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब, रिटायर्ड जज साहब, उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था कि कोई एमपी चीफ जस्टिस के लिए ऐसी बात कह सकता है। एक पद होता है, गरिमा होती है, भले भले ही कोई चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री को बुला के गणेश जी की आरती कर ले, भले कोई एक महिला के यौन शोषण के आरोप पे कोई फैसले दे दे, राज्यसभा पहुंच जाए, तब भी देश के लोग इतनी खराब बात करते नहीं है। संजीव खन्ना का कोई आचरण ऐसा सामने आया भी नहीं है कि उनके आचरण पे सवाल खड़े हो जाए। मोदी भक्ति में कि हम मंत्री बन जाएं, इस हद तक घृणित बयान। और वास्तव में आप सोचिए कि कुछ लोग अगर ऐसे भक्त हैं, जो अंधभक्त है, वो भड़क जाए, कोई संजीव खन्ना की गाड़ी पे पत्थर ही फेंक दे, कोई बदसलूकी कर दे, तो लोकतंत्र के माथे पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा।
तो ये कभी आचरण बीजेपी को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे सांसद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, जो जरा सी देर हो जाए जहाज उड़ने में तो वो घुस जाए टावर में और कह दे नहीं जहाज अभी उड़ना है। जो झारखंड में कई कई लैंड के मामलों में भाई साहब इन्वॉल्व हों और तमाम इस तरह के फजीयतों में शामिल रहते हैं। कुछ लोग तो बड़े गंदे शब्द यूज करते हैं सोशल मीडिया में। देख रहा था कि कारपोरेट की दलाली, मैं कह नहीं रहा कि भैया एमपी है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो कारपोरेट का दलाल है, ऐसी भाषा लिख रहे हैं। ऐसे आदमी को कैसे पार्टी में रखे रहते हैं लोग? देखिए बीजेपी, जैसे मैंने पहले बोला था संजय जी, बीजेपी इज एट 240 टुडे। अगर निशिकांत दुबे जी को हटा देंगे तो 239 पे आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता भाजपा ये करेगी। लेकिन हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ये जैसे आपने झारखंड का वो इशू बताया, झारखंड में इनका पर्सनल इशू था हेमंत सोरेन के साथ, और ये रोज ट्वीट करते थे आज झारखंड की नई सुबह, आज झारखंड की नई सुबह, और इनको लगता था कि सरकार गिरने वाली है। आई थिंक बीजेपी का जितना नुकसान झारखंड में हुआ वो निशिकांत दुबे जी के कारण ही हुआ है। और ये क्या करते हैं, ये जितने भी इनके जो ये निजी इश्यूज होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के साथ, ये पार्टी की प्रॉब्लम बना देते हैं। महुआ मोइत्रा जी के साथ इनके पर्सनल प्रॉब्लम था, उन्होंने पार्टी का प्रॉब्लम बना दिया। राइट, स्वाति मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम था, उन्होंने बीजेपी का पार्टी प्रॉब्लम बना दिया। मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं कि शायद उनका सीजीआई के साथ भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और उन्होंने एक पार्टी का इशू बना दिया। बट आई थिंक कि ये जिस तरीके से इन्होंने ये बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेके और चीफ जस्टिस को लेके, देखिए क्रिटिसिज्म अपनी तरह होती है। यू कैन क्रिटिसाइज अ जजमेंट, उस पर आप कोई वैलिड लीगल पॉइंट्स आप रेज करिए, और एक भाषा की मर्यादा होती है। लेकिन हम निशिकांत दुबे जी के बारे में बात करते हैं जिनको शायद मर्यादा शब्द का मीनिंग ही नहीं पता है। तो क्रिटिसिज्म की भी एक मर्यादा होती है। हाउ डू यू क्रिटिसाइज समबडी? और निशिकांत दुबे जी को ये सब बातें शायद समझ में नहीं आती। तो इस बार जो इन्होंने बोला संजीव खन्ना जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लेके, ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। और मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि शायद अब कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि क्या, आई मीन ऑब्वियसली you have to allow criticism because democracy का एक bedrock है that no one, everybody can be held accountable and should be held accountable. लेकिन क्या अब रूलिंग पार्टी लीडर्स को आप इतना फ्री पास आप देते रहोगे कि वो आके आपके बारे में कुछ भी बोल दे? और आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इट इज डूइंग नथिंग बट इंसाइटिंग हेट्रेड एंड आई वुड से इवन वायलेंस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। तो मुझे ये बहुत ही वरीइंग लगता है, क्योंकि अगर इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सुरक्षित नहीं फील करे, तो वेयर आर वी गोइंग एज अ कंट्री? देखो ठीक बात कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अगर ये मंत्री बन जाते तो आप क्या देखती मनहूस मंत्री दुबे? नहीं, अगर ये मंत्री बन जाते हैं तो भाजपा शुड रियली वरी, और उनको चिंता करनी चाहिए 2029 को लेके, क्योंकि जैसे मैंने बोला है इनकी हिस्ट्री रही है मनहूसियत की। तो जहां ये मंत्री बन जाएंगे तो भाजपा को ये देखना चाहिए कि शायद 2029 में इनको 140 सीट्स भी नहीं आए, क्योंकि वो मनहूसियत का वो आलम वो चलता रहेगा। पहाड़, मनुष्यत के पहाड़। बहुत बहुत शुक्रिया रोनी जी, आपने बात करी, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जी रोनी सिंह, और उन्होंने बताया कि मनोज दुबे जी की समस्या क्या है। अब आप बताइए कि कोई सांसद जो इतनी हल्की बात करे, इतना गिरी हुई बात करे, क्या उसको पार्लियामेंट में होना चाहिए? आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।